धन देने जा रहा हूं। इतना हंसता है हमें। बाहर में राजनीति वाला वोट के लिए 500 बांटने से झगड़ा करके ले लेते हैं हम लोग। फ्री में कुछ सामान मिलने से इतना दौड़ा दौड़ी होते हैं, इतना झगड़ा होता है। परमेश्वर स्वयं पैसा देगा बोला तो चुपचाप आमेन बोल, आमेन। तेरा आमेन जैसे बिजली चमकता है वैसा ना चमका, वैसा ना सुनाई दिया तो आज जो परमेश्वर देने जा रहा है वो तुझको रिसीव नहीं कर पाया। बोले आमेन। बिजली चमकने लगा। और एक बार, और एक बार, और एक बार, और एक बार, और एक बार सुना के बोले आमेन, आमेन। इसकी मतलब क्या है मालूम है? ऐसा ही हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या देने जा रहा है? जोर से धन बोलिए। पैसा, धन, संपत्ति, पैसा, धन, संपत्ति परमेश्वर मुझे देने जा रहा है। पास्टर जी, पैसा तो पाप है ना पास्टर जी, आपका पाप पूरा एक जगह एकत्रित करके हमको दे दीजिए, हम लेके जाएंगे। क्या है? पैसा पाप है। आपका पैसा सच में पाप है तो हम तैयार है रिसीव करने के लिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, आपको दे दीजिए। पैसा पाप है क्या? यदि पैसा पाप है तो तू बाहर जाकर क्यों मेहनत कर रहा है? क्या कमाने के लिए जा रहा है? क्या करने के लिए मजदूरी कर रहा है? क्या करने के लिए पसीना बहा रहा है? क्या पाप को कमाने के लिए? क्या कमाने के लिए? पाप है वो। तो हम सोचते हैं कि पाप क्या है, पैसा क्या है? पाप है। आना पास्टर जी, बाइबल में लिखा है कि धनवान लोग परमेश्वर का राज्य में प्रवेश होना कठिन है बोलकर लिखा है, इसलिए पैसा नहीं रहना ही अच्छा है। आप बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ता है। परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। उस तीनों में से कोई भी गरीब नहीं है, कंगाल नहीं है। तीन सबसे ज्यादा धनवान है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर धनवानों का परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आयुब की पुस्तक में पहला अध्याय पहला 5 पद में लिखा है, आयुब पूर्व देशों में, सब देशों में से आयुब सबसे बड़ा धनवान था। क्या था? क्या क्या क्या? पूर्व देशों में, बोलिए तो देश में नहीं है, पूरा देशों में आयुब का जैसा धनवान कोई। भारत देश में धनवान कौन है बोले तो किसका नाम बोलना चाहिए मालूम है? आमेन। रांची का कलीसिया भयानक धनवान है यार। आमेन। सुने पास्टर जी, बाइबल में लिखा है क्या? जो बाइबल में नहीं है हम बोलेंगे ही नहीं। आइए आप लोग को दिखाऊंगा। पहला राजाओं का पुस्तक 4 अध्याय। जल्दी से खोलिए, मेरा समय बहुत कम है। पहला राजाओं का पुस्तक 4 अध्याय, सॉरी दूसरा राजाओं का पुस्तक, नहीं तीसरा अध्याय। पहला राजाओं का पुस्तक 3 अध्याय 11 पद से कोई पढ़ लीजिए फटाफट। पढ़िए। पहला राजाओं का पुस्तक 3 अध्याय 11 पद से पढ़िए। परंतु यहोशापात ने कहा, ना, पहला राजाओं का पुस्तक 3 अध्याय 11 पद। तब परमेश्वर ने उससे कहा, हाँ 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 हाँ
ओके, यहाँ तक कि तेरे समान न तो मुझसे पहले कोई अभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। हाँ 13 पद ध्यान से सुनिए अभी। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरा जीवन भर कोई राजा तेरा तुल्य ना होगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या देने जा रहा है? जोर से बोले। कितना? 500 की, 1000 की, 5000 की, 10,000। परमेश्वर खुद बोल रहा है मैं इतना धन तुझे देने जा रहा हूं चाहे इस धरती पर उतना धन या किसी और के पास नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी ऐसा प्रचार सुना क्या? हाँ, इसलिए हम बोल रहे हैं, सुनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या देने जा रहा है? कितना देने जा रहा है? बोलिए तो बहुत ज्यादा, बोले बहुत, और एक बार बोले बहुत बहुत। अभी मुझे बताइए इस संसार में कौन ऐसा आदमी है जिसको पैसा नहीं चाहिए? विश्वासी को चाहिए क्या? अविश्वासी को चाहिए क्या? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? सब देशवासियों को पैसा की जरूरत है कि नहीं है? आपको मालूम है इस दुनिया में पैसा बहुत है। कितना है? बहुत है। बोलिए तो कितना है? यहाँ जितना बैठा है एक एक व्यक्ति हम अरबपति करोड़पति बन सकते हैं। एक एक व्यक्ति, मैं केवल नहीं, आप लोग भी बन सकते हैं। इतना पैसा है, मगर वो पैसा कमाने का ताकत किसी के पास बहुत ही कम लोग पकड़ पाते हैं। कौन? यूनिवर्सिटी में बैठकर बुक्स पढ़ने वाला, साइंस पढ़ने वाला, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने वाला, डॉक्टर पढ़ने वाला, इंजीनियरिंग पढ़ने वाला, वो पैसा कमा रहा है। हम सोच रहा है पैसा कमाने का जड़ हमको पकड़ में आ गया। इसीलिए माँ बाप मेहनत करके, प्रयास करके अपना बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है, कॉलेज में पढ़ाता है, ताकि क्या बनाना चाहते हैं? कुछ नहीं बनाना चाहता है। बेटा तू ज्यादा कमाना, क्या करना? पैसा जरूरी है, तू ज्यादा कमाना आएगा। आप लोग बहुत अच्छा तो किया, मगर असल सीक्रेट आपको मालूम नहीं है, क्योंकि पैसा कमाना बाइबल जितना अच्छा से बोलता है वो पूरा दुनिया में कोई भी पुस्तक नहीं बोल पाएगा। समझ में आया? तो हालेलुया। परमेश्वर ने सोलोमन से कहा, सोलोमन तुझे मैं ऐसा धन देने जा रहा हूं, ऐसा राजा, तेरा जैसा राजा कोई नहीं रहेगा। बाद में जाकर बाइबल पढ़ना, वहां लिखा है जब सोलोमन राज्य कर रहा था उसके पास इतना धन था, इतना सोना था, इतना चांदी था, उसकी राज्य में रास्ता की पत्थर, रास्ता में दिखने वाला पत्थर के समान सोना चांदी दिखाई देता था। क्या दिखाई देता था? कहाँ दिखाई देता था? लॉकर में नहीं, अकाउंट में नहीं, जेब में नहीं, बिस्तर का नीचे नहीं, रास्ता में दिखाई देता था। इतना धन सोलोमन के समय में इस्राएल ने देखा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने सोलोमन को बोला कि नहीं बोला? क्या देगा बोला? बोले आप में से कोई भी परमेश्वर धन देगा बोल कर इधर आया क्या? आया क्या? इसलिए प्रभु बोला तूने जो नहीं मांगा वो आज मैं तुझे दूंगा। वही धन और धन के साथ महिमा में तेरे ऊपर उंडेलने जा रहा हूं। आमीन। पास्टर जी अच्छा बोल रहे हैं, सुनने में तो बड़ा मजा लग रहा है, मगर सच में धन मिलेगा क्या? 100% मिलेगा। लिख के रखो आज का डेट। दूसरा बार जब हम मिलेंगे ना, आप धनवान बन जाएंगे। हमको काली पीली ऑफरिंग ही बहुत ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा? तो आपको पैसा क्यों चाहिए? आपको धन क्यों है? इस धरती पर धन का प्रभाव क्या है? एक बार पढ़ेंगे, आइए पढ़ेंगे यशाया पुस्तक 45 अध्याय का 3 पद, फटाफट पढ़िए। थैंक यू जीसस।
45 अध्याय 3 पद। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ हाँ, और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हाँ, इधर देख, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनिए, ज्यादा ध्यान से सुनेगा, जितना ध्यान से सुनेगा उतना मिलेगा, ठीक है? ध्यान से सुनिए, परमेश्वर बोल रहा है अंधकार में छिपा हुआ धन जो कोई ढूंढ नहीं पाएगा, जो कभी नहीं पाएगा, वो धन मैं तुझे दूंगा, ताकि ये प्रूफ है कि तू जाने मैं यहोवा परमेश्वर हूं। तू कंगाल में रहना श्राप है, तू गरीबी में रहना श्राप है, तेरे पास कभी कभी रहना श्राप है। हम श्रापित नहीं होना, क्योंकि गलती पुस्तक के अनुसार हमारा श्राप को यीशु ने क्रूस पर खत्म किया है। आमेन। श्राप खत्म हो गया तो आप कैसा गरीब बन सकता है? आपका पास कैसे कमी गति हो सकता है? आप कैसे कंगाल बन सकता है? परमेश्वर का संतान गरीब कैसा बन सकता है? बोलिए थोड़ा। राजा का बेटा क्या बनेगा? राजा का बेटी क्या बनेगा? राजाओं का राजा का संतान क्या बनेगा? इस धरती पर ऊपर हम क्या बनना चाहिए? हम क्या बना मालूम है? प्रभु इसको हटा दो प्रभु, ओ 5,000 की जरूरत है प्रभु, 10,000 की जरूरत, आज छोड़ दीजिए। आज से आप पाने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंधकार में छिपा हुआ धन, जो धन कोई ढूंढ नहीं पाएगा, वो धन परमेश्वर तुझे देगा। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए कितना लोग बिल गेट्स को जानते हैं? सॉरी, और एक नाम बोला नहीं मालूम। अंबानी कितना लोग को जानते हैं? अंबानी का शादी हुआ तो कल परसों पूरा देखा होगा, उठाए अंबानी को कौन जानता है? कौन अदानी को जानता है? आप मुझे बताइए, उसका पास 1 रुपया भी ना रहे, आप जानेगा क्या उसको? मतलब उनका नाम हम कैसे जानता मालूम है? उनका पास पैसा है इसलिए जानता है। समझ में आ रहा तो उनके पास क्या है? पैसा, इसलिए हम क्या जान पाया? उसका नाम जान पाया, उसके लिए जान पाया। यदि उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, कौन जानेगा उसको? बोली है, कौन जानेगा? उसके बारे में कोई चर्चा करेगा? अभी भारत देश में गांव भी बात कर रहा है। कौन? अंबानी का बेटा का शादी देखा, बहुत शानदार किया, इतना दिन किया, इतना भयानक किया। वो शादी नहीं है, वो पैसा है। वो अपना पास जितना पैसा है वो प्रकट किया है। असल पैसा किसके पास है मालूम है? परमेश्वर का धन सबसे बड़ा धन है। आमीन। ये सीक्रेट कलीसिया ना जानते हुए क्या कर रहा मालूम है? परमेश्वर का कलीसिया पैसा कमाने का चक्कर में संसार में जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहा है, जो गलत नहीं करना चाहिए वो गलत कर रहा है। पैसा कमाने का चक्कर में समझौता कर रहा है। इतना बुरा भी हो गया है पैसा कमाने का चक्कर में, कलीसिया अंदर आकर बहुत प्रार्थना करने वाला बाहर जाकर झूठ बोल रहे हैं, बाहर जाकर व्यभिचार कर रहे हैं, बस एक ही चीज को कमाने के लिए। क्या? क्योंकि पैसा प्रभावित है। इस पैसा इस देश में, इस धरती पर तुझको राज्य करने का शक्ति देता है, क्योंकि धन का पास ताकत है। उसीलिए परमेश्वर कह रहा है तू धन को यहाँ वहां ढूंढने का जरूरत नहीं है, मैं खुद तुझे धन देने जा रहा हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहिए कि नहीं चाहिए धन? जोर से बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? आपको जितना चाहिए उतना मिलेगा। आमीन। मगर ये बात जानिए, परमेश्वर आपको क्यों धन देने जा रहा है? ध्यान से सुनिए, परमेश्वर सचमुच आप सबको धन देने जा रहा है, मगर क्यों देने जा रहा है? ध्यान से सुनिए। आइए मेरे साथ पढ़िए व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 12 पद।
व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 12 पद, फटाफट पढ़िए। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 12 पद। एक प्रॉफिटिकल मैसेज है। परमेश्वर शीघ्र आपका जीवन में ये पूरा करने जा रहा है। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर नहीं बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों का उद्धार देगा। क्या देगा? बहुत सारी जातियों को उद्धार देगा। बोलिए क्या क्या? फिर से और एक बार। अम्मी जाकर दीदी थोड़ा नमक उधार देगा, कल सुबह दे देंगे। दीदी थोड़ा चीनी उधार देगा, कल सुबह दे देंगे। वो भी किसके पास जाकर मालूम है? अन्य जाति के पास जाकर। वो लोग बोलेगा ना दीदी शाम हो गया, शाम में नमक नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए? शाम में। भैया कितना भयानक परिस्थिति में आप लोग, कितना कंगाल बन गए आप लोग। प्रभु कह रहा है आज मैं इसलिए धन देने जा रहा हूं ताकि तू जाति जातियों को उद्धार देने वाला बनेगा। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर क्यों धन देने जा रहा है? बोलिए मैं देने वाला बनने के लिए। आमीन। क्या बोला? देने वाला बनने के लिए। देने वाला बनने के लिए। परमेश्वर आपको क्यों धनवान बनाने के लिए जा रहा है? आमीन। देने वाला हाथ कहाँ रहता मालूम है? ऊपर। लेने वाला हाथ कहाँ रहता मालूम है? अभी देने वाला कहाँ रहता है? लेने वाला बाइबल में लिखा है यदि कोई किसी को उधार देता है वो क्या होगा मालूम है? उधार लेने वाला दास हो जाता है। क्या होता है? लेने वाला दास होता है, देने वाला नहीं। अभी हम लोग ऐसा है तो हम कौन है मालूम है? उधार लेने वाला नहीं, दास में बन गया, दासत्व में चले गया। किसमें चले गया? परमेश्वर नाथ नहीं चाहता आप दासत्व में रहे, इसलिए परमेश्वर आपको देने वाला बनाना चाहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। किसको देगा? आपका पड़ोसी को नहीं, आप देश देश को उद्धार देने वाला बनेगा। मानेगा नहीं, विश्वास नहीं करेगा क्योंकि आप काम में तगड़ा नहीं है। यार एक बात बोलता, एक छोटा सा मतलब एक बूढ़ी स्त्री परमेश्वर का प्रेम को पाकर, परमेश्वर का वचन को सुनकर उसका मन में एक चीज उत्पन्न हुआ। क्या है मालूम है? मैं परमेश्वर का प्रेम को किसी और को जाकर बोलना है। वो बोलने में भी ओ बोलता है। वो बूढ़ी है तो बहुत बुजुर्ग है, मगर चलती थी, काम करती थी, बोल नहीं पाती थी ज्यादा। उसने सोचा, वो रोने लगा, मैं परमेश्वर का प्रेम को बांटना चाहता हूँ, किसी को पास जाकर मैं परमेश्वर के लिए बोलना चाहता हूँ, मगर मेरा पास उतना ताकत नहीं है, उतना अच्छा से मैं सुसमाचार प्रचार नहीं कर पाऊंगा। क्या करना बोलकर सोच रही थी। उसका पास्टर ने बोला आप लोग महीना में 10,000 देने से सुसमाचार महीना में लगभग 10-15,000 लोग तक पहुंचेगा। कितना? एक व्यक्ति 10,000 देने से 15,000 लोगों तक एक दिन में सुसमाचार पहुंचेगा। उसने सोचा हाँ 10,000 देने से मैं 15,000 लोगों को सुसमाचार दे सकता है क्या? तो उसने डिसाइड कर लिया मैं ये 10,000 को बोऊंगा। क्या करूंगा? तो उसने सोचा, बड़ी आनंद के साथ निर्णय लिया। मगर उसका बैग खोल के देखा, छोटा सा चोली है, उसको खोल के देखा, कितना है मालूम है? 300 रुपए। कितना? वो कितना देना चाहती है? कितना है? 300 रुपए है। उसने सोचा ये 300 से मैं क्या कर सकता। परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास 300 ही है। प्रभु परमेश्वर की आत्मा उनसे बात किया, तुझे अच्छा सब्जी आता ना? बोला हाँ प्रभु मैं अच्छा सब्जी बनाता हूँ, आज बनाओ सब्जी। बोला सब्जी क्यों बनाओ प्रभु? बनाओ ना, मैं बताऊंगा। बोला तो वो घर गई, बढ़िया सा सब्जी बनाया, बनाकर रेडी किया। परमेश्वर ने बोला ये सब्जी पूरा लेके जाकर वो रास्ता में आपका घर का सामने जो रास्ता है उधर टेबल डालकर बैठो। बोला वो टेबल डालकर बैठा। उसने बोली प्रभु
मैं बूढ़ी हूँ, मेरा सब्जी खाने के लिए वो भी रास्ता का बगल में रखने से कौन खाएगा प्रभु? बोले के प्रभु को उसने बोले तो मैं जो बोलूंगा तो वो करो बोला। जैसे वो बैठी है उसी जहाँ रोड है जहाँ वो अपने टेबल रखा है उसका थोड़ा सामने सॉफ्टवेयर कंपनी से क्या है, ये कहानी नहीं है, रियल में हुआ। तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी से एक व्यक्ति आया, सिगरेट पीने बाहर आया, क्या करने, रास्ता में दुकान में खरीद कर जा रहा था। ये बुजुर्ग को देखा, एक कुछ रख के वो टेबल में रख के बैठी थी, उसके पास आकर पूछा माँ क्या बेच रहा है? उसने बोला अबू सब्जी बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है। दिखा कौन सा सब्जी है? तो उसने देखा, अरे दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमको एक पैकेट दीजिए। कितना? 30 रुपए बाबू। कितना? 30 रुपए। तो एक पैकेट दिया, वो चले गया। उसके बाद और 2-3 लोग आकर खरीद लिया। उसमें पूरा मिलाकर उसको 300 रुपए जो भी पैसा खर्च किया था उसमें से उसका पास 450 रुपए आया। कितना आया? 450। दूसरा दिन फिर से बढ़िया से प्रार्थना के साथ सब्जी बनाया, बढ़िया से सब्जी के साथ और एक दाल सांभर बनाया, लेके गया, रास्ता में बैठ गया। जो कल में जो आया था वो सॉफ्टवेयर वाला, वो इस बार पूरा अपना दोस्तों को भी बोला कल यहाँ से सब्जी खाया, बढ़िया था, हम सब खरीद लेंगे, चलो। आपको मालूम है क्या हुआ? वो बुजुर्ग स्त्री का सब्जी केवल 2 सप्ताह के अंदर में फेमस हो गया। और वो लोग आकर कह रहे हैं अब थोड़ा थोड़ा बना रहे, हमसे नहीं होगा, ज्यादा बनाइए, हमारा ऑफिस में ज्यादा लोगे। उसने बोला मेरा पास पैसा नहीं है बाबू ज्यादा बनाने का। वो सॉफ्टवेयर कंपनी वाला ही खुद उसको 50,000 रुपए देकर बोला आप अच्छा से बनाइए, हमको आस्ते आस्ते महीना में भरिए बोलकर बोला। आपको मालूम है वो स्त्री बहुत ही जल्दी 3 महीना के अंदर में 30,000 रुपए आसान से कमा लिया। कितना? 30,000। उसका पास कितना था? 30,000। कितना कमाया? 30,000। कितना? 30,000। परमेश्वर का भवन में जाकर आनंद के साथ 10,000 नहीं 30,000 रुपए दिया। हालेलुया। उतना केवल नहीं, वो बुजुर्ग का सब्जी का दुकान वो रास्ता में नहीं रुका, परंतु अमेरिका से फोन आया, वो सॉफ्टवेयर कंपनी में रहने वाला, यहाँ से हमारा भारत देश से जो लोग अमेरिका में जाके काम कर रहा था, इसकी सब्जी, इसकी स्वादिष्ट खाना के बारे में सुनकर वो लोग खुद इसका टिकट काट कर इसको अमेरिका को बुलवाकर उसका सब्जी बनवाकर उसका सब्जी खाकर उसका तारीफ करके उसको बहुत सारा पैसा देकर फिर से हैदराबाद को बेच दिया। हालेलुया। कितना था उसके पास? अभी वो क्या बन गया मालूम है? मालिकनी बन गया। बैठ के दूसरों के साथ काम करवाते हुए सब्जी सेंटर एक जगह में नहीं 5-7 जगह में खोलकर पैसा कमा रहा है, परमेश्वर की सेवा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस संसार जो पैसा देता है वो संसार की पैसा से दुख उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ऐसा कहा दिखाऊंगा, आइए मैं बताऊंगा। नीति वचन 10 अध्याय। हाँ, धन यावह की आशीष ही से मिलता है। धन कहाँ से मिलता है? आशीष ही से मिलता है। और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। वह उसके साथ दुख, मगर संसार में जो पैसा कमा रहे हैं वो संसार की पैसा क्या करता मालूम है? पैसा भी देता है साथ ही साथ। कितना लोग हैं लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जाकर हॉस्पिटल में वो सारा पैसा डाल रहे हैं। आपको मालूम है क्या? बहुत सारे लोग हैं जो धन कमा रहे हैं, हॉस्पिटल में खर्च कर रहे हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर जो बोलेगा वो मानेगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलेगा जिसको कैंसर है, हमको डॉक्टर जी हम करोड़ रुपए दे देंगे, आपको कैंसर को निकालो। वो लोग आपके लिए जानता है, इसीलिए वो ऐसा बोलकर आपका पैसा को लूटता है। मगर संसार में तू जो भी कमाता है उसमें आनंद नहीं है। संसार की पैसा आपको दुख देता है। आमीन।
ये चीज हमको नहीं पता। हम परमेश्वर को समय देना छोड़कर, परमेश्वर के सामने पुकारना छोड़कर, पैसा का लालच में हम सेवा को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को छोड़ते हैं, संसार में काम करने के लिए जाते हैं। जाकर क्या करता है? पैसा कमाता है, जरूर कमाता है। कमा कर क्या होता? घर बनाता है, सोफा खरीदता है, टीवी खरीदता है, मगर उस घर में क्या नहीं रहता मालूम है? शांति नहीं रहता। क्या नहीं रहता? और जोर से बोलिए, फिर से बोले, क्योंकि संसार का पैसा आपको दुख भी देगा, साथ ही साथ संसार का पैसा आपसे पाप करवाएगा। क्या करवाएगा? बोलिए बोलिए, जोर से बोले। देखिए कहा लिखा है, 10 अध्याय का 16 पद पढ़िए। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। दुष्ट के लाभ से, बोलिए बोलिए, दुष्टता से कमाने वाला लाभ से पाप होता है। उनको नहीं पता, वो पाप का पैसा, वो लोग सोचता है कि पैसा कमाने से बहुत कुछ कर सकता है। नहीं, वो पैसा में दुख है, वो पैसा में क्या है? पाप है। बोलिए, वो पैसा आपको पाप करवाएगा, वो पैसा आपको झूठ बोलवाएगा, वो पैसा आपको गलत करवाएगा। यदि संसार की पैसा आपको पाप करवाएगा तो बताइए परमेश्वर की पैसा आपको क्या करवाएगा? पवित्र जीवन जीने का ताकत देगा। यस, दुष्ट की पैसा से, पाप होने से परमेश्वर की पैसा, परमेश्वर देने वाला लाभ से आशीष मिलता है। आमेन। उसमें दुख नहीं रहता है। आमेन। उसमें शाप नहीं रहता है। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर क्या देने जा रहा है? जोर से बोले, और से जोर से बोले, धन देने जा रहे। बोले, धन देने जा रहे हैं। तू देने जा रहा है? नंबर 1, तू देने वाला बनना है। आमेन, हालेलुया। तू क्या बनना है? और एक बार बोले, देने वाला। और एक बार बोले, क्या बनना है? पौलुस बोलता है, लेने से अच्छा, बोले बोले, लेने से अच्छा परमेश्वर देने वाला है कि लेने वाला है? तो हम क्या बनना चाहिए? देने वाला बनेंगे। क्या हम लोग तैयार रहता है कौन क्या देगा? यदि झारखंड का सरकार बोलेगा इस बार हम लोग 10-10 किलो रेशन देंगे, 10 किलो रेशन, बाप रे बाप, क्या करेगा? वोट डालेंगे। क्या झूठ मूठ का बहुत सारा चीज लोग बोलते हैं, हम सोचते हैं सच में दे देगा। वो तुझे 10 रुपए दे रहा है तो तेरा 10 करोड़ लूट रहा है। हम सोचते हैं वो फ्री में दे रहा, फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा। तेरा ही निकाल कर तुझको एक टुकड़ा देगा, वो आधा टुकड़ा खाएगा। अब रास्ता में रिक्शा चलाना, वो फॉर्च्यूनर में घूमेगा। मेरा बात समझ में आ रहा तो इसलिए झूठ मूठ का कहानियों को छोड़कर परमेश्वर देने वाला पैसा का ऊपर ध्यान देंगे। आमेन, हालेलुया। हम क्या करने वाला बनना है? बोले, देने वाला बनना है। देने वाला बनना है। कलीसिया में किसी को कुछ भी दुख लगता है या कुछ परिस्थिति आता है, उसका जीवन में कुछ भयानक परिस्थिति आता है, सबसे पहले क्या बोलना मालूम है? पास्टर जी के पास जाकर, पास्टर जी वो परिवार को सहायता करने के लिए मैं मेरा कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। आमेन, हालेलुया। शायद तेरा छोटा भी क्यों ना हो, आपका कंट्रीब्यूशन निकाल कर पास्टर जी को बोलना, मेरे तरफ से उस परिवार को मदद कर देना पास्टर जी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कोई कुछ प्रोग्राम कर रहा है, हम क्रिश्चियन लोग, हम कुछ सभा रख रहा है, सबसे पहले हम क्या बोलना मालूम है? पास्टर जी इस सेवा के लिए मेरे तरफ से, मेरा घर का तरफ से, मेरे परिवार का तरफ से मैं देना चाहता हूँ पास्टर जी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से कई लोग सोच रहा होगा ये तो मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं बहुत देता हूँ। क्या देता? मैं देने वाली हूँ, मैं देने वाला हूँ, शायद ये मेरे लिए नहीं है ना।
हम क्या देता मालूम है? हमारा पास 10 रुपए है तो 5 रुपए देता है। कितना देता है? 5 कह लो, 5 भी नहीं देता है, 1 रुपए देता है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपके पास 10 रुपए है, क्या आप 10 रुपए दे पाएगा? क्या दे पाएगा? क्या? कई लोग हाँ बोलने के लिए तैयार है। मेरा कहानी बोलता सुनिए। एक दिन में प्रभु में, परमेश्वर में, आत्मा में, विश्वास में बहुत बढ़ रहा था। उस समय में मेरा जेब में केवल 10 रुपए है। ऑफिस को चले गया काम करने के लिए। मेरा मैनेजर मुझे बुलाया, शरद जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ होटल से बोला। मैं बोला ठीक है सर। बोला, उसने कुछ पैसा दिया, पकड़कर रास्ता में खड़ा हुआ। रास्ता में उस पार जाना है, सिग्नल के लिए वेट कर रहा हूं। सिग्नल पड़ने से उस पार जाऊंगा। ऐसा जाने वाला था, मेरे पीछे से एक व्यक्ति ऐसा किया। देखा, दिखने के लिए भिखारी नहीं है वो। बढ़िया शर्ट पहना, बढ़िया पैंट पहना, इन शर्ट भी पहना, देखने से लड़का है, जवान है। उसको बोला क्या हुआ भाई? उसने बोला भैया 10 रुपए दे पाएगा? बोला कितना? कितना? मेरे जेब में कितना है? 10। वो कितना मांग रहा है? मैंने सोचा मैं तुझको मैं ही मिला क्या तुझको? ये रास्ता में इतना लोग है, कितना लोग है? बहुत सारा लोग है। वो आकर मुझको ही छूकर बोल रहे हैं 10 रुपए देगा क्या? मैंने पूछा भाई क्या बात है, तुझे 10 रुपए का क्या जरूरत है? वो बोला मैं पहले तो भूल गया भैया, मैं यहाँ से मेरे रूम तक जाने के लिए केवल 10 रुपए ऑटो का चार्ज होता है, इसलिए 10 रुपए मांग रहा हूँ। अभी मैं क्या करना चाहिए? मेरा 10 रुपए को देना है, उसको बोलना है सॉरी भैया मेरा पास भी 10 रुपए ही है, मैं नहीं दे पाऊंगा, बोलना है। मैंने सोचा परमेश्वर मुझको क्यों ऐसा परीक्षा कर रहा है? 10 रुपए तो है, इसको भी रहने नहीं देगा क्या? तो मन में सोचा, मगर एक तरफ मुझको लगा नहीं 10 रुपए से मैं क्या कर सकता हूँ। निकाला 10 रुपए, उसका हाथ में दिया, आप जाओ भाई बोला। अभी मैं पूरा ही खाली हो गया। क्या हो गया? पूरा ही खाली हो गया। मैं सोच रहा मेरा गाड़ी में भी पेट्रोल खत्म हो रहा है, अभी क्या करना है? जैसा काम खत्म हो गया 5 बजे को, मेरा पेट्रोल का टैंक की एक्टिवा का खोला, हाथ डाला उधर। मैं बोला परमेश्वर जब तक मेरा घर नहीं जाएगा ये गाड़ी नहीं रुकना है, ये पेट्रोल खत्म नहीं होना है, बोलकर पेट्रोल का टैंक लगा दिया। फिर से गाड़ी स्टार्ट किया, तुरंत मुझको फोन आया। फोन आकर वो फोन मेरा दीदी का, वो बोला कहाँ है? तो बोला अभी मेरा ऑफिस खत्म हो गया, घर जा रहा हूँ, एक बार ये बस स्टैंड पर आओ, मैं भी आ रहा हूँ। बोला मैं बोला क्यों? नहीं मेरा भी कॉलेज खत्म हो गया तो मैं आ रहा हूँ। ठीक है बोलकर गया। जैसे उतरा उसने मेरा हाथ में 1000 रुपए हाथ में डाला। वो बोल रहा है आज मेरा सैलरी मिला है, इसलिए इसमें से 10वांश तुझे दे रहा हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं कितना लिया? कितना मिला? 10 को 1000 को कुछ भी मैच हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? परमेश्वर इस धरती पर कुछ भी कर सकता, मगर वो 1000 रुपए मिलने से पहले मेरे हाथ ऐसा नहीं हुआ था, मेरा हाथ ऐसा हुआ था। आमीन, हालेलुया। हम में से सब लोग क्या ऐसा होना चाहता मालूम है? ऐसा पास्टर जी के पास भी आएगा, कहीं भी जाएगा, हम कैसे रहना? ये याद रखना आप लोग, कैसे रहना है? और एक बात याद रखना, कभी भी छिपा के नहीं देना। क्या करना? छिपा कर नहीं देना है, तो मैं दिल खोल कर देना है, अर्श से देना है, हम लोग आनंद के साथ देना है। आमीन। सबसे पहले परमेश्वर आपको धन इसलिए देने जा रहा है क्योंकि आप लोगों को देने वाला बनाने जा रहे हैं। आमीन। नंबर 2 एक बार पढ़िए जल्दी से, हम पढ़ेंगे नीति वचन 10 अध्याय का 15 पद। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निडरता उसके विनाश का कारण है। बस कंगालपन क्या है मालूम है? आप विनाश होने का कारण है। मगर धन क्या है मालूम है? आपका चारों ओर दृढ़ गढ़ है। आमीन। मैं चाहता हूँ भाई लोग कम हियर ब्रदर, कम हियर ब्रदर, आप किसको कम हियर? मुझे देखिए, आप सर्किल कीजिए, आप हाथ पकड़िए, सर्किल करिए, हाथ पकड़िए, तीनों। देखिए सिस्टर, वो वचन फिर से पढ़िए।
धनी का धन उस पर दृढ़ नगर है। क्या है? धनी का धन जो है उसका दृढ़, बोलिए दृढ़ नगर। बोले तो क्या है मालूम है? वो एक नगर है और वो दृढ़ नगर है, वो बहुत तगड़ा वाला है, इसमें कोई घुस नहीं सकता, इसमें कोई, इसमें कंगालपन, कोई अकाल घुस नहीं सकता, कंगालपन घुस नहीं सकता, कोई हमें छू नहीं सकता, क्योंकि धनवान का धन ही क्या है मालूम है? गढ़ है। बोलिए कैसा गढ़ है? दृढ़ गढ़ है। बोलिए फिर से बोलिए, और एक बार बोलिए, और एक बार बोलिए। अभी देखो मेरा चारों और कोने मालूम है भाई लोग ने, ये पैसा है। क्या है? बोले कौन है ये लोग? पैसा। फिर से बोले पैसा। अभी मुझे सवाल का जवाब दीजिए, कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा नुकसान कौन हुआ है? पैसा। कंगाल लोगों को खाना मिला क्या? गरीब लोगों को सामान मिला क्या? कितना लोग खाना के बिना मर गया है, कितना लोग कंगालपन के वजह मर गया। दुकान बंद, समय पे खोलता था, कई लोगों को खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मजदूर लोग कमाने के लिए जगह नहीं है, कमा नहीं सकता है। जो लोग हर दिन कमाता है, कमा कर खाता है 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, अब बताइए वो दुकान बंद हो गया, वो मजदूरी बंद हो गया, वो कहां से कमाएगा और क्या खाएगा? मगर बताइए धनवान लोगों को कोई कंगालपन छुआ क्या? कोरोना वायरस उसको कुछ कर पाएगा क्या? उसको वायरस आया वो चले गया, वो अलग बात है, मगर जिसके पास धन है वो आराम से जा रहा है, अपना सामान खरीद रहा है, उसके लिए कोई रूल्स नहीं है, उसके लिए लॉस नहीं है, कोई उसका नियम नहीं है। धनवान को अलग आदर मिलता है, धनवान को अलग शक्ति है उसके। मेरे बात समझ में आ रहा? भाई आप लोग बैठ जाए। क्या है? परमेश्वर आपको क्यों धन देने जा रहा है? आपका चारों ओर ऐसा एक दृढ़ नगर, एक सुरक्षा बांधने जा रहा है, ताकि कोई छूने के लिए प्रयास कर रहे तो वो 10,000 बार सोचेगा। क्या सोचेगा? आपका विरोध लड़ने के लिए वो कितना बार सोचेगा? जोर से बोलो, 10,000 बार सोचेगा। ना ना ना, इसके साथ नहीं लड़ेंगे यार, इसके पास बहुत सारा धन है यार, ये कुछ भी कर सकता है। मैं झूठ बोल रहा तो बाइबल खोलकर पढ़िए। सोलोमन जिस समय राज्य कर रहा था, सोलोमन की राज्य में एक बोलो तो एक शत्रु भी उसके विरोध लड़ने नहीं आया। जब तक सोलोमन जिंदा था, एक भी व्यक्ति हिम्मत नहीं किया सोलोमन के विरुद्ध लड़ने के लिए। क्यों? बोलिए कोई क्यों? बोलिए क्यों? क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? हम एक बुलेट मारने से सोलोमन 10,000 बुलेट मारेगा। कितना मारेगा? 10,000। हम एक बम डालने से सोलोमन 10,000 बम डालेगा। क्यों मालूम है? हम पूरा देश का संपत्ति एकत्रित करके बम बनाएंगे, उसके पास बड़ा दुनिया का संपत्ति है, इसको मारा नहीं सकता है। इससे अच्छा जब तक ये आदमी जिंदा है इससे दूर ही रहना है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बताइए रास्ता में बहुत सारा गाड़ी को पकड़ा जाता है, पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? कभी BMW कार को पकड़ता है क्या? बोलिए। ऑडी कार को पकड़ता है क्या? रोल्स रॉयस को पकड़ता है क्या? रेंज रोवर को पकड़ता है क्या? वो गाड़ी को देखते ही लगता है अरे दूर रहो यार, ये किसी ज्यादा धनवान का है, इसका पास जाने से काली पीला हमारा पोस्ट चले जाएगा, हम दूर रहेंगे। क्यों? उनका स्टेटस, उनका अंदर में कौन बैठा नहीं पता, गाड़ी बाहर से देखकर ये दाम वाला है, इससे दूर रहना है, नहीं तो हमारा पोस्ट जाएगा। आपको परमेश्वर क्यों धन देने जा रहा मालूम है? आपका चारों ओर एक ऐसा बाड़ा बांधने जा रहा है, शत्रु तेरा विरोध कुछ करने के लिए 10,000 बार सोचना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हैदराबाद में एक चर्च है, वो चर्च में विश्वासी कौन है मालूम है? बहुत देने वाला है। क्यों मालूम है? क्यों देने वाला है मालूम है? क्योंकि वो जो आकर बैठते थे, एक कलेक्टर, एक DSP, एक SP, एक कांस्टेबल, एक पुलिस ऑफिसर, पूरा भरा हुआ है।
पूरा अधिकारियों से भरा हुआ है वो चर्च। तो एक दिन वो चर्च का विरोध में एक व्यक्ति ने केस डाला। वो केस के अनुसार से कोर्ट ने बोल दिया ये जो चर्च बिल्डिंग है इसको तोड़ देना। बुलडोजर आ गया, जेसीबी आ गया वो चर्च को तोड़ने के लिए। आपको मालूम है जब वो बुलडोजर आ गया, सब कुछ आ गया, उसका आगे कौन खड़ा हुआ था? कलेक्टर, एसपी, डीएसपी सब खड़ा कर बोला यहां से निकल जाओ सर, हमारा पास ऑर्डर है सर, जाओ यहां से निकल जाओ। हम बोल रहा ना, जैसे एसपी कलेक्टर बोला चुपचाप से निकल गया। तुरंत ही फिर जाकर कोर्ट में स्टे ऑर्डर लेकर आया। उसके बाद केस सॉल्व हो गया। हालेलुया। हमारा चर्च में कौन रहता है? हमारे चर्च को तोड़ने के लिए 1 सेकंड ही लगेगा। कितना? जोर से बोलो। परमेश्वर इस कलीसिया में ऐसा लोगों को उत्पन्न करने जा रहा है। इस कलीसिया का बारे में जो कोई सोचेगा ना 10,000 बार विचार करेगा, इसका विरोध में कोई कदम उठाने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि एसपी नहीं बना, कलेक्टर बना नहीं बना, मगर आपकी बच्चे उतना बड़ा बड़ा पोस्टिंग में आ जाएगा। परमेश्वर ऐसा ब्लेसिंग देने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ताकि आपका चारों ओर क्या बने? दृढ़ नगर बने। तू प्रोटेक्टेड रहे, तू सुरक्षित रहे, तुझे कुछ हानि ना होने पाए। आमीन। नंबर 2 क्यों देने जा रहा है? तो सुरक्षित रहना है। क्या है पास्टर जी? हमारा यहोवा हमको सुरक्षित रखता है ना। पैसा क्यों रखता है? यहोवा है, इसीलिए वो चारों ओर बाड़ा बांध रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 3, आप लोगों का पास परमेश्वर क्यों पैसा देने जा रहा है? एक बार पढ़ेंगे 22 अध्याय का 7 पद, नीति वचन 22:7 हो गया। अभी प्रभु का वचन के आधारित हम प्रार्थना करने जाएंगे। नीति वचन 22:7। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है। राइट। और धनी निर्धन के ऊपर क्या करता है? जोर से बोले, जोर से बोले। क्या करता है? आप हमारे देश को चलाने वाला कौन है? प्रधानमंत्री है। आपको लगता है वैसा? एमएलए एमपी से आपको लगता है वैसा? ना ना, धनवान डिसाइड करेगा कौन कहा कैसा रहना है। मालूम है क्या आपको? एग्जैक्टली 4 महीना से पहले हमारा तेल का 1 लीटर का दाम 180 रुपए। कितना लोग खरीदा है मालूम है आपको? जस्ट 4 महीना इलेक्शन से पहले भयानक दाम था। वो दाम को कौन बढ़ाया? सरकार नहीं, सरकार नहीं, धनवान डिसाइड करता है। आपको मालूम है आपका दवाई कौन तैयार करता है? आपको मालूम है आपका खाना खाने वाला खाना कौन तैयार करता है? आप जो खरीद रहे हैं वो कौन डिसाइड करता है उसका रेट? सरकार नहीं, सरकार नहीं, वो आदमी जिसके पास धन है। क्योंकि इस देश में धनवान राज्य करता है। क्योंकि धन का पास इतना ताकत है, वो प्रभुता करने का ताकत देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या करने का ताकत है? बोलिए बोलिए। प्रभुता करने का ताकत देगा। नंबर 1 तू देने वाला बनना है। नंबर 2 तू सुरक्षित रहना है। नंबर 3 तू प्रभुता करना है। आप बताइए आपका समाज में जहां आप रहते हैं, जो जिस नगर में जिस एरिया में तू रहता है, समस्या आया, क्या आया? समस्या सॉल्व करने के लिए पैसा चाहिए। आपका समाज में जितना लोग रहता है वहां सबसे पहले जाकर आपने पैसा देकर बोला ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आप बताइए समाज पूरा आपका सुनेगा कि नहीं सुनेगा? वो बस्ती पूरा सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अन्य जाति भी सुनेगा कि नहीं सुनेगा? क्यों मालूम है? कितना अच्छा है भैया, समस्या आते ही सॉल्व कर दिया। कब सॉल्व कर पाएंगे? जब हमारा पास कुछ है तो सॉल्व कर पाएंगे। हमारा पास ही नहीं रहेगा, सॉल्व करेंगे क्या? इसीलिए परमेश्वर आपको क्या देने जा रहा है? ताकि
हम प्रभुता करें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तू सुरक्षित रहना है। नंबर 3 क्या है? तू प्रभुता करना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, परमेश्वर सच में देगा क्या? घर जाने के बाद पहला इतिहास 20 अध्याय पढ़ना, वहां लिखा है यहोशापात और उसकी सेना जब गया था, वो लोग शत्रु से लड़ने के लिए गया, एक भी शत्रु नहीं है, उनका लूटने के लिए 3 दिन लगा। कितना? सोना चांदी को एकत्रित करने के लिए कितना दिन लगा? 3 दिन। बाप रे बाप, रास्ता पूरा सोना, रास्ता पूरा चांदी, वो सबको एकत्रित करके घर ले आने के लिए कितना दिन लगा? परमेश्वर तुझे ऐसा बनाने जा रहा है जैसे बटोरते बटोरते समय बढ़ते जाएगा। आमेन, हालेलुया। इतना धन आप एकत्रित करेगा ताकि तू देने वाला बनेगा और तू सुरक्षित रहेगा और तू प्रभुता करने वाला रहेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको परमेश्वर कैसा धन देगा मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हम जब ऑफरिंग देने आते हैं, क्या देने आते हैं? हम क्या करते हैं? ऑफरिंग देते हैं, देते कि नहीं देते? मगर आपको नहीं पता, परमेश्वर आपको बोलिए, परमेश्वर को आपका पैसा की जरूरत है क्या? है क्या? जोर से बोले, आपका पैसा की जरूरत है क्या? वो आप पैसा नहीं देने से वो कंगाल बन जाएगा क्या? आप पैसा देने से नहीं देने से वो गरीब बन जाएगा क्या? तो क्यों पैसा देने मांगा? परमेश्वर की महिमा का काम, मतलब पैसा नहीं देने से महिमा नहीं होगा क्या? वो हम पैसा नहीं देने से परमेश्वर काम रुक जाएगा क्या? बोलिए, कोई बोल पाएगा? परमेश्वर आपको क्यों पैसा मांगा? वो भी कितना मांगा? आप 100 रुपए कमाने से 100 रुपए लेकर आएगा ना, आपका 100 में से 10 लाइए, आपका 1000 में से 100 लाइए। क्यों बोला? लोगों को देने सिखाने के लिए। और कोई बोल पाएगा? इसीलिए तुझे देने कहा ताकि तू कितना विश्वास योग्य है जानना चाह। क्या करना चाह? क्यों मालूम है? पैसा आते ही तेरा रियल कैरेक्टर बाहर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जब तक पैसा नहीं है, ओहो इतना भक्ति, पैसा आते ही तेरा अंदर में जो है पूरा बाहर आ जाएगा। समझ में? आपको उदाहरण बताओ, उड़ाव पुत्र का कहानी कितना लोग जानते? ये पापा को दोनों बच्चा है, कितना है? दोनों चिपक के रहता था, ऐसा रहता था। छोटा बेटा बोला, पापा मेरा हिस्सा मुझे दे दो ना, मैं थोड़ा बिजनेस करूंगा, मेरे पास पूरा प्लान्स है, मेरे पास कुछ विचार है, थोड़ा पैसा दे दो, मेरा हिस्सा मुझे बांट दो। वो बहुत पूछा, उसका पापा ने बैठा कर वो छोटा बच्चा का हिस्सा कितना है, उसको कितना आना चाहिए, पूरा लिखकर उसके हाथ में रखा। आपको मालूम है, दूसरा दिन ये आदमी गया, कितना दिन? जैसे पैसा मिला वैसे ही, जब तक पैसा नहीं है कहा था पापा 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 पापा। जैसे पैसा मिल गया निकल गया। क्या करने के लिए मालूम है? बिजनेस करने के लिए नहीं, याश करने के लिए, पैसा उड़ाने के लिए, अपना मन में जो है वो करने के लिए। परमेश्वर आपको जब पैसा देता है, आपको ओरिजिनली परखता है। क्या करता है? क्या करता है? कोई किसी का रियल कैरेक्टर जानना है, उसको पैसा देकर देखो, पता चल जाएगा वो कौन है। मेरे पास समझ में है? तो परमेश्वर आपको पैसा देकर क्या बोला मालूम है? दशमांश लेकर आप बोला, कितना? दशमांश। बोले बोले हम लोग दशमांश लाता है क्या? इतना साइलेंट हो गया बात सर जी, दशमांश लाता है क्या? वेरी गुड, अच्छा लाता है, वेरी गुड वेरी गुड।
मगर कई लोग हैं, आप नहीं है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, यदि आप है तो ले लीजिए। कई लोग हैं दशमांश देने में आगे पीछे होता है, क्या होता है? और बेट देते समय में क्या देता मालूम है? पूरा पर्स खोलकर चुन कर ऐसा नोट निकालता है जो उसको दिखा भी नहीं सकता। इतना छिपाएगा बाप रे बाप। जब तक वो बेड के अंदर में नहीं घुसेगा तब तक शांति नहीं रहेगा। आप लोग नहीं है, मैं भी ऐसे ही था। शुरुआत में जब मैं प्रभु में आया था, ऑफरिंग का समय आता था, मेरा जेब में हाथ रखकर चिल्लर को ढूंढता था। उसको ढूंढता था। ऐसा नहीं है कि नोट नहीं है, मुझे लगता था नोट देकर पास्टर को क्यों दरबार बनाए। क्या करे? पास्टर मेरे वजह बेंच में घूमेगा, सूट पहनेगा, बढ़िया सिखाई देगा, हम गरीब जैसे दिखेंगे। नहीं, हम चेंज चिल्लर देंगे। क्या देंगे? तो हमारा चर्च में स्टील का बॉक्स रहता था। क्या रहता था? स्टील का बॉक्स में ऑफरिंग उठाता था। तो अभी मैं चिल्लर डालने से क्या होगा मालूम है? ठप ठुक टपा ठिप बोल के साउंड है। इसलिए मैं क्या करता था, मेरा बेड को अच्छा पकड़ के रखता हूँ। क्यों मालूम है? सब डालने तक इंतजार करता हूँ। जैसे सब लोग डाल देगा आराम से डालूंगा। क्यों मालूम है? पहला नोट गिरा है, अभी मेरा चिल्लर का आवाज बात समझ में आया? कई लोग चिल्लर नहीं डालता होगा, डेवलप हो गया, नोट डालता है, वो भी कितना? 10 रुपया। कितना? ये ना जिस दिन तो सीखेगा परमेश्वर एक्चुअली तुझे परख रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तू सही से परमेश्वर को देता है कि नहीं देता है। आपको मालूम है देने से क्या होगा? आपको मालूम है देने से क्या होगा? सुनिए, ये परमेश्वर सोचिए, इसके पास मैं 100 रुपए ले गया, किसी के पास 100 रुपये से क्या? ये कितना? ये 100 रुपए। ये 100 रुपए को जब मैं परमेश्वर के पास लाया, ये जैसे 100 रुपए में परमेश्वर ने लाया, मेरा कमाई, मेरा 1000 रुपए था, 100 रुपए लाया। अभी मैं यहाँ 100 रुपए लाने के वजह परमेश्वर का जिम्मेवारी बनता है मुझे नेक्स्ट 10,000 का सैलरी देने का। हमारा जिम्मेवारी नहीं, जिम्मेवारी किसका है? अभी मुझे 10,000 का सैलरी है। कितना है? ये कितना मालूम है? 1000 है। कितना? अभी मेरा 1000 जब मैं विश्वास योग्यता से ला के दिया हूँ, अभी परमेश्वर का जिम्मेवारी बनता है मेरा सैलरी या मेरा मजदूरी, मेरा बिजनेस का इनकम लाख रुपए में बदल ले। कितना? अभी ये लाख रुपए समझिए, लाख रुपए में 10,000 निकाला। कितना? अभी 10,000 जब लेके आ रहा हूँ, परमेश्वर का जिम्मेवारी बनता है वो लाख को 10 लाख बनाने का। हालेलुया, हालेलुया। मगर हम क्या करता मालूम है? जैसे पैसा आता है हम लोग 1000 में विश्वास योग्य रहेंगे, 2000 में विश्वास योग्य रहेंगे, लाख रुपए में भी विश्वास योग्य रहेंगे। मगर 5 लोग लाख रुपए में विश्वास योग्य रहेंगे क्या? एक दिन परमेश्वर ने मुझे परखने के लिए 4 लाख दिया। कितना? इतना विश्वास योग्यता सच में मानिए मुझे, मैं इतना दशमांश निकालता था, 1000, 10,000 में, लाख रुपए में निकालता था, मगर एक दिन मुझे 4 लाख मिला। कितना? 4 लाख। इतना पैसा एक बार देखकर मुझे लगा वाह। अभी 4 लाख का दशमांश कितना हो गया? 40,000। सच में परमेश्वर 4 लाख देने के बाद मुझे पता चला, मेरे पत्नी को बोल रहा हूँ, अरे हम लोग इसमें से कितना ऑफरिंग निकालना पड़ेगा दशमांश? मेरे पत्नी ने बोला 40,000 निकालना पड़ेगा। तो मैंने बोला ये 40,000 हम किसी और को क्यों दे? हम भी तो पास्टर हैं। क्या है? कौन है? दशमांश किधर जाना है? मंडल